गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। समाजशास्त्र की द्वितीय वर्ष की कक्षा में सामाजिक संगठन की विभिन्न प्रक्रियाओं के तारतम्य में आज हम एक और सामाजिक संगठन की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। यह है अनुकूलन और सामंजस्य, अडेप्टेशन एंड एडजस्टमेंट। ये दोनों अलग अलग हैं। पहले हम चर्चा करेंगे अनुकूलन के बाद हम सामंजस्य की। समाजशास्त्री टालकर पार्सन ने कहा था, उन्होंने समाजशास्त्री टालकर पार्सन ने सामाजिक व्यवस्था के माध्यम से समाज की व्याख्या की है। वो कहते हैं समाज अपने आप में एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, और इस सिस्टम को बनाए रखने के लिए, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही समाज की इकाई जो है आदमी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता रहता है, और इन क्रियाओं के माध्यम से वह व्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। वो व्यवस्थाओं के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, और इससे उसका जीवन में कई बार संघर्ष होता है। संघर्ष के माध्यम से कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिससे कि वो अपने लक्ष्य के साथ अनुकूलन करता है, और जहां वो अनुकूलन की स्थिति आती है उनको सरलता से स्वीकार कर लेता है। लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं, ऐसी निर्मित हो जाती हैं, जिसमें व्यक्ति अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में उसे बहुत सी परेशानी आती, संकट आते हैं। तब वो उन आवश्यकता और लक्ष्य की पूर्ति के बीच में जो फ्रस्ट्रेशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, तनाव होते हैं, प्रतिबल होता है, इनको समाप्त करने के लिए पार्सन कहते हैं कि विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जो हैं सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति के द्वारा की जाती हैं। व्यक्ति उनको करता है जिससे कि फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाए, स्ट्रेस तनाव दूर हो जाए, अंतर्द्वंद जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो समाप्त हो जाए। इसलिए उसने कहा सामाजिक प्रणाली के बीच में अंतः क्रियाओं के माध्यम से जो निर्मित संस्थागत प्रतिमान है, उसमें व्यक्ति अपनी संस्थागत प्रतिमान के अंतर्गत व्यक्ति अपनी भूमिकाओं के अनुसार निरंतर अंतर क्रिया करता रहता है। ये उसकी व्यक्तित्व प्रणाली है। ये जो क्रियाएं हैं, अंतर क्रियाएं, वास्तव में व्यक्ति की मनोदशा, व्यक्तित्व प्रणाली, मानदंड और मूल्य, मतलब सांस्कृतिक प्रणाली में मापदंड और मूल्य आ जाते हैं। व्यक्तित्व प्रणाली में व्यक्ति की मनोदशा, इनको प्रभावित करते हैं। अतः पार्सन कहता है कि सामाजिक अंतःक्रिया जो है, अंतःक्रिया सामाजिक संबंधों के जाल को, उसने कहा अंतःक्रियात्मक सामाजिक संबंधों का जाल सामाजिक व्यवस्था कहलाता है। जैसे मैकाइवो और पेज ने कहा था सामाजिक संबंधों का जाल समाज है, पार्सन ने कहा अंतःक्रियात्मक सामाजिक संबंधों का जाल सामाजिक व्यवस्था है। अब यहां वो कहता है कि इसके अंतर्गत जो है कुछ आवश्यक तत्व है सामाजिक व्यवस्था के। एक से अधिक व्यक्ति कर्ता होना चाहिए, एक नहीं, एक से अधिक होना चाहिए। कर्ताओं के मध्य होने वाली अंतःक्रिया प्रमुख है। प्रत्येक अंतःक्रिया का एक लक्ष्य उद्देश्य होना चाहिए। बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी ऑब्जेक्ट के हम कोई अंतःक्रिया नहीं करते। जो दो व्यक्तियों के बीच में अंतःक्रिया, इंटरेक्शन होता है, वो एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होता है। अंतःक्रियाओं से घटित होने वाले आवश्यक एक सामाजिक परिस्थिति, जो भी अंतःक्रिया सामाजिक व्यवस्था में होती है वो किसी खास सामाजिक परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में होती है, मतलब एक परिस्थिति होना आवश्यक है। अंतःक्रिया से जनित व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक सांस्कृतिक व्यवस्था, यानी सांस्कृतिक व्यवस्था भी यहाँ आवश्यक है। अब वो पार्सन कहता है कि इसके अंतर्गत व्यवस्था में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ आवश्यकताएं हैं। हर सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियां जो अंतःक्रियाएं करते हैं, तो उस सामाजिक व्यवस्था की कुछ आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं, जिसको उसने 4 चीजों में बांटा। पहला लक्ष्य, गोल अटेंशन, लक्ष्य प्राप्ति, गोल अटेनमेंट, लक्ष्य प्राप्ति, गोल अटेनमेंट की बात करता है। एडेप्शन की बात करता है, अनुकूलन, यही सामाजिक संगठन की प्रक्रिया जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। लेटेंसी, यथास्थिति, और एकीकरण, इंटीग्रेशन, ये सामाजिक व्यवस्था के अस्तित्व के लिए आवश्यकताएं हैं। इसको बीए फाइनल की क्लास में पार्सन के सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत में हम पढ़ते हैं। लक्ष्य प्राप्ति, अनुकूलन, यथास्थिति, एकीकरण, इसको उसने गोल के उससे नाम दिया है, GALI, है ना। यहाँ लक्ष्य प्राप्ति का उद्देश्य है व्यक्ति व्यवस्था में जो भी संसाधन है उनका प्रयोग कर अपनी जरूरतें और लक्ष्य प्राप्त करता है। लक्ष्य प्राप्त होने से व्यवस्था बन जाती है। अगर लक्ष्य नहीं मिलेंगे तो व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अब व्यवस्था बनी रह रही है क्योंकि आपके लक्ष्य पूर्ण हो रहे हैं। अब प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था को जीवित या क्रियाशील रखने के लिए यहाँ हमको अनुकूलन करना पड़ता है। अडेप्शन की क्रिया भी होती है, अडेप्टेशन होता है, प्रक्रिया इसकी चलती रहती है। और ये अनुकूलन जो है, इसी से समाज में इंटीग्रेशन, एकीकरण आता है। तो ये अनुकूलन क्या है, इसको अपन यहाँ चर्चा करेंगे। अनुकूलन वास्तव में जैविकी अर्थ में, बायोलॉजिकल मीनिंग में, किसी जीव की
अपने पर्यावरण के साथ समायोजन की प्रक्रिया अनुकूलन कराती है। आप देखिए हर जीव जंतु हर पर्यावरण में रहते हैं। जैसे बर्फ, पूरे समय बर्फ रहती है ना, वहां पे वहां के जीव जंतु बर्फीले उसमें रह लेते हैं। समुद्री जीव जंतु समुद्र में रह लेते हैं। रेगिस्तान के जीव जंतु, ऊंट रेगिस्तान में रह लेता है। तो ये अलग अलग मौसम या अपने पर्यावरण के साथ जीव अपने आप एडजस्ट करता है। तो जीवों के द्वारा जैव बायोलॉजिकल अर्थ में जीव जब अपने पर्यावरण के साथ खुद ही समायोजन की प्रक्रिया करता है, उसको वो कहते हैं अनुकूलन, एडेप्शन है। इसमें अनुकूलन में क्या होता है कि परिवर्तित पर्यावरण की आवश्यकता, जो पर्यावरण जब परिवर्तित होता है उसकी आवश्यकता के अनुसार जीवों की क्रियाएं समायोजन की होने लगती है। यानी जीव अपने आप उससे अब देखिए गर्मी बढ़ती है, हमारी बॉडी अपने आप एडजस्ट करने लगती है गर्मी को। गर्मी के बाद ठंड आती है टेम्परेचर में। अभी जबलपुर में 45 डिग्री टेम्परेचर है। दिसंबर में यही टेम्परेचर 45 से घट के सीधे एकदम 5 डिग्री पे आ जाएगा। तो अभी हम 45 डिग्री के टेम्परेचर को भी एडजस्ट कर रहे हैं और जब 5 डिग्री टेम्परेचर आएगा उसको भी। ये समायोजन जो है बॉडी हमारी अपने आप करती है, ये कहलाता है समायोजन, अनुकूलन कहलाता है। इसके द्वारा उसने कहा बहुत से कार्य होते हैं। जीव में जो है बदलाव होता रहता है, हर जीव अपने हिसाब से परिवर्तन करता रहता है। ये जैविकी समायोजन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पैतृकता के साथ साथ हस्तांतरित गुणों का भी अनुकूलन हो जाता है। अब पार्सन ने सामाजिक विश्लेषण में इसको बीए फाइनल में आप पढ़ेंगे अनुकूलन के बारे में, लेकिन वो कहते हैं अनुकूलन सामाजिक व्यवस्था की सबसे मेन कड़ी है, प्रमुख कड़ी है, क्योंकि हर सामाजिक व्यवस्था को, प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए भौतिक और सामाजिक, फिजिकल एंड सोशल परिवेशों के साथ अनुकूलन करना। अगर जब तक सामाजिक व्यवस्था भौतिक और सामाजिक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं करेगी तो वो एडजस्ट नहीं होगी, वहां पे उसका स्थायित्व नहीं बना रहेगा। अब वो कहते हैं अनुकूलन का अर्थ है सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक पर्यावरण। पार्सन कहते हैं अनुकूलन मीन्स, एडॉप्शन मीन्स सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक पर्यावरण में जो भी सुविधाएं हैं वो पूरी व्यवस्था में वितरित की जाए, जिससे व्यवस्था में लक्ष्य प्राप्ति सक्षम हो जाए। अब इसको ने एक सिद्धांत से बताया कि अनुकूलन होना चाहिए, लक्ष्य प्राप्ति होना चाहिए, एकीकरण, यथायथ, ये 4 चीजें सामाजिक व्यवस्था में चलती है। इसके आधार पे उसने कहा है इसकी जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक, अनुकूलन क्या है, पॉजिटिव प्रोसेस है, सकारात्मक प्रक्रिया है, ये निरंतर चलने वाली, निरंतर चलती है। इससे एकीकरण होता है समाज में। अनुकूलन यथा व्यवस्था में यथा स्थिति बनाए रखने की मदद करता है। एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है, यह उपलब्ध संसाधनों और जो सुविधाएं हैं उनको संग्रहित करने की एक प्रक्रिया है। इससे समन्वय, कोऑर्डिनेशन स्थापित होता है। अर्थात अनुकूलन एक ऐसी स्थिति है जो व्यवस्था के साथ, जो सिस्टम के साथ सामंजस्य करती है। प्रकृति द्वारा जानवरों को इस प्रकार के, प्रकृति ने देखिए जानवरों को बहुत बड़े बड़े दांत दिए, नुकीले दांत दिए, जिससे वो अनुकूलन कर अपनी दिनचर्या चलाते हैं। उनको मालूम है ना, जितने भी मांसाहारी पशु हैं उनके पंजे और दांत बहुत मजबूत होते हैं। मांसाहारी जीव इसीलिए वो अपना, और वहीं शाकाहारी जीव है उनके दांत सख्त होते हैं, जिससे वे कड़ी से कड़ी घास को भी चबा लेते हैं पशुओं में। मनुष्य में ऐसा नहीं है। इसलिए मनुष्य की शारीरिक संरचना में अनुकूलन का विशिष्ट गुण जो सतत रूप से चलता रहता है। मैंने आपको उदाहरण बताया ना, ठंड गर्मी में हमारा शरीर वैसे ही एडजस्ट हो जाता है ना। एडेप्टेशन को आप एक चीज और सकते हैं साइंस के माध्यम से, उच्च विद्युत प्रभाव को जब हाई वोल्टेज है उसको लो वोल्टेज में परिवर्तन करना, ये व्यवस्था के कभी कभी होता है ना कि हाई वोल्टेज को, अभी आपको याद होगा अप्रैल में मोदी जी ने कहा था कि रात को 9 बजे सब 5 मिनट के लिए अपने घर की लाइट बंद करके, पूरी लाइट बंद करके अपनी बालकनी, छत में एक दिया जलाएंगे। उस पर बहुत विवाद हुआ कि ग्रिड फेल हो जाएगा, एकदम से लाइट बंद होगी, लोड कम हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने उसको उच्च विद्युत प्रवाह को निम्न में पहले ही कर लिया था, तो लाइट बंद करने से कुछ नहीं हुआ। ये कहलाता है एडॉप्शन, अनुकूलन। इसका अपोजिट है सामंजस्य या समायोजन, एडजस्टमेंट। समायोजन भी एक सामाजिक प्रक्रिया है। हम दिनचर्या हमारी जो दिन भर की है, इसमें हमको कहीं ना कहीं कुछ संघर्ष करना पड़ता है। शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, हमारी 3 आवश्यकता हर व्यक्ति की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकता होती है। इनके लिए वो जीवन पर्यंत संघर्ष करता है। विभिन्न परिस्थितियों में हमको इनके लिए लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो यहाँ पे व्यक्ति को कहीं ना कहीं समायोजन भी करना पड़ता है। हम खाली संघर्ष करके नहीं जी सकते कि पूरे समय हम संघर्ष करते रहे। हम समायोजन करते हैं
यानी समायोजन व्यक्ति के जीवन में विकास के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि आप जितना समायोजन करेंगे हम उतना आगे बढ़ते हैं। आइजेनेक के अनुसार समायोजन वह अवस्था या स्थिति है जिसमें एक और व्यक्ति की आवश्यकताएं और दूसरी ओर वातावरण के कुछ दावे, वातावरण के कुछ क्लेम्स पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं, अथवा समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा इसमें सामंजस्य पूर्ण संबंध प्राप्त होता है। A state in which the need of the individual on the one hand and the claims of the environment on the other hand are fully satisfied, or the process of which this harmonious relationship can be attained। यह उनका कहना है कि इसके अंतर्गत हम समायोजन करते हैं। समायोजन में 3 कारक हैं। पहला, व्यक्ति अपने लक्ष्य, विचार और इच्छाएं रखता है, उसको कैसे समन्वित करें, उसकी किस मात्रा में हम पूर्ति करना चाहते हैं, और सामाजिक नियमों मूल्यों के साथ उनका मेल कहां तक कर सकते हैं। ये 3 कारक हैं समायोजन के, जिस पे वो समायोजन एडजस्ट, क्या आप समन्वय करना पड़ेगा अपने लक्ष्य, विचार और इच्छाओं को किस पूर्ति में आप करना चाहते हैं, और सामाजिक नियमों मूल्यों के साथ आप उसका तालमेल कहां तक कर सकते हैं। अब इसके लिए उसने कहा कि हर व्यक्ति को समस्याओं के साथ समायोजन करना पड़ता है, प्रत्येक व्यक्ति को। इसके लिए उसने कुछ कारक बताए, जैसे प्रतिबल, स्ट्रेस। प्रतिबल एक ऐसी अवस्था है जब व्यक्ति को समायोजित करने वाले के लिए वो दबाव डालती है। कॉलमैन ने सही लिखा, जब कोई परिस्थिति व्यक्ति पर दबाव डालती है तथा उसके परिणाम से व्यक्ति को समायोजन करना पड़ता है तो उसे प्रतिबल कहते हैं। स्ट्रेस होता है, हर व्यक्ति पे एक स्ट्रेस रहता है कि आप एडजस्ट कर लीजिए, आप इससे मिलजुल के रहिए, ये एक स्ट्रेस है। दबाव, प्रेशर, समाज में व्यक्ति को अपनी आत्म प्रतिष्ठा के लिए आंतरिक दबाव बनाना पड़ता है। हम भागम भारी जिंदगी में मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, भौतिक, सामाजिक परतनों का मुकाबला करते रहते हैं, तो इसके साथ अगर हम अनुकूलन कर लेते हैं तो हमारा व्यवहार अपने आप समायोजित हो जाता है। अब देखिए, आज देश के 135 करोड़ लोगों ने, देश क्यों, भारत नहीं पूरे वर्ल्ड के, कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में घर में है, उन्होंने अपने आप को दबाव में, प्रेशर में, वो इसको उन्हें समायोजन किया ना कि आप घर में रहिए, मास्क लगाना शुरू कर दिया, सैनिटाइजर का प्रयोग करना शुरू कर दिया, लोगों के साथ 2 गज की दूरी बना के रहने लगे। ये एक दबाव है, ये सामाजिक दबाव, इससे समायोजन किया गया। चिंता, एंजाइटी, चिंता एक सामान्य स्थिति है, चिंता हर व्यक्ति करता है। जब हम किसी ना किसी स्थायी रूप से समस्या के कारण चिंता कर रहे हैं तो उसे ट्रेट एंजाइटी, विशेष चिंता कहते हैं, और कुछ परिस्थितियां बस होती है तो स्टेट एंजाइटी कहते हैं। अतः चिंता की मात्रा और परिस्थिति के अनुसार हर व्यक्ति समायोजन करता है। ऑपरेशन करने जब जाता ना कोई व्यक्ति तो वो चिंतित, अरे ऑपरेशन होगा, कैसा होगा, उसके पूरा परवाह, लेकिन वो डॉक्टर मनोवैज्ञानिक रूप से उसको समायोजित कर देते हैं, उनके साथ समायोजन हो जाता है। दूसरी चीज, कुंठा। हर व्यक्ति जब असफल हो जाता है तो वो कुंठित होने लगता है। तो किसी विशेष लक्ष्य को जब हम प्राप्त नहीं कर पाते तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, कुंठा आती है। तथा कुंठा के कारण भी व्यक्ति को परिस्थितियों में समायोजन, कई बार कुंठित में, अरे ठीक है अब मेरे भाग में नहीं है, क्या करूं, तो हम समायोजन कर लेते हैं। अंतर्द्वंद, कॉन्फ्लिक्ट, इसमें व्यक्ति अंतर्द्वंद की स्थिति में भी समायोजन करता है। ये चेतन और अचेतन दोनों स्तर पे होता है। जब व्यक्ति विभिन्न स्तरों से अधिक स्तर की आवश्यकताएं पाने लगता है तो उसमें अंतर्द्वंद आ जाता है। आज मेरी आवश्यकता कुछ और है और मेरे पास पैसा नहीं, तो मैं उसके जैसा, तो वहां अंतर्द्वंद की मैं कैसे उस स्थिति को प्राप्त करूं, ये कराता है। अब इसके समायोजन के उपाय, वे ऑफ एडजस्टमेंट, प्रत्यक्ष प्रयास, डायरेक्ट एफर्ट्स, ये आक्रमण करके, सुलह करके और परिस्थिति से पीछे हटके। यानी व्यक्ति 3 तरीके से, एक तो एग्रेशन, आक्रमण कर दे, कंप्रोमाइज कर ले, सुलह कर ले, या विड्रॉवल, परिस्थितियों से पीछे हटके कि ठीक है खुद ही विड्रॉ कर लेते। तो ये प्रत्यक्ष प्रयास है। रक्षा, एक डिफेंस मैकेनिज्म, एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, इसमें व्यक्ति समायोजन के लिए कुछ रक्षा युक्तियां करता है। ये वास्तव में कुंठा के प्रति हमारी नकारात्मक प्रतिक्रिया है। जब व्यक्ति कुंठा से पीड़ित करने वाली, जब कुंठा के कारण जो परिस्थितियां होती हैं उनसे पीड़ित हो जाता है तो मानसिक रूप से फिर तैयार होता है। इसमें सम्मिलेशन होता है, इस साइकोलॉजिकल वर्ड है, उदात्तीकरण, सम्मिलेशन होता है, रेप्रेशन होता है, दमन होता है, प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण होता है, औचित्य स्थापना, रेशनलाइजेशन, प्रतिगमन, रिग्रेशन, क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन, प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, औचित्य स्थापना, रेशनलाइजेशन, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, अंतःपेक्षण,
ये दिवा सब फैंटेसी, ये अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं रक्षा युक्तियां जो हमको रक्षा करती हैं समायोजन के लिए। वास्तव में समायोजन जो है इसमें सामान्यतः व्यक्ति कविता, संगीत, साहित्य लिख के अपनी जो दबी हुई प्रेम इच्छाएं उनको दबाने का प्रयास करते हैं। हम जो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते तो आप देखेंगे वो कविता, संगीत, साहित्य, जैसे लॉकडाउन पीरियड में व्यक्ति कुछ नहीं कर पा रहे तो पतंग उड़ा रहे हैं, आप नए नए वीडियो बना, टिकटॉक पे वीडियो बना रहे हैं, तो अपनी कई चीजों का यहाँ जो नहीं कर पाते आज देखिए बहुत ज्यादा वो हो रहा है, ये कहलाता है समायोजन। इसमें व्यक्ति अपने अप्रिय अनुभवों को चेतना से हटाकर, जो उसके साथ पास्ट में कभी अप्रिय अनुभव हैं उसके, उनको चेतना से हटाकर अचेतन मन में डालकर उन्हें भूलने का प्रयास करते हैं। ड्राइंग करता है, कविताएं लिखता है, उपन्यास लिखता है। जी, इससे स्पष्ट है कि व्यक्ति जीवन में अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए विविध माध्यमों से सामंजन करता है। एक माँ अपने बच्चे को अच्छा बनाने के प्रयास में हमेशा चिंतित रहती है, तो उसे इसमें सफलता मिलती नहीं दिखती तो वह उसे मारने पीटने लगती। कई बार फ्रस्ट्रेशन होता है ना, माताएं जब बच्चों को बहुत सिखाना चाहती नहीं तो फिर उनके साथ मारपीट करती है, ये स्थितियां। तो आज हमको समायोजन वास्तव में बदलाव है। स्वयं को समायोजन की प्रवृत्ति हमें आज जो पूरे वर्ल्ड में बदलाव आया है इस महामारी के कारण, हमको कई चीजों के साथ अब समायोजन करना पड़ेगा। हमको दूरियां बना के, हमको भीड़ भाड़ से अलग रहना पड़ेगा। हमको जो हम हाथ नहीं धोते थे, हम लोग घर से आने के बाद हम भूल गए थे, हाथ धोना पड़ेगा। हमको मुंह में मास्क रखना पड़ेगा, लोगों से 2 गज की दूरी। ये समायोजन जो है ये वास्तव में परिस्थितियों से हमको समझौता करने लगता है, तो ये सब सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक। इसलिए जो समायोजन है, एडजस्टमेंट की एक ये सामाजिक संगठन की प्रक्रिया है। और आप देखिए कोविड-19 में सामाजिक व्यवस्था के साथ हमने सरकार की जो गाइडलाइंस है, चाह के या ना चाह के भी व्यक्ति ने उसका साथ अपने आप को आत्मसात करके समायोजन किया। ये है हमारे सामाजिक संगठन की प्रक्रिया। अब इसके बाद जो अगली क्लास है हमारी, वो हम कल करेंगे सामाजिक विघटन, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन।